कालू कौवे के घर के पास गेहूं के पौधे थे, लेकिन कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी किसी भी पक्षी को उन पौधों से दाना नहीं लेने देते थे। भूखा तोता उड़ता हुआ आता है और गेहूं के पौधों के पास बैठकर दाना खाने लगता है। अपने घर की खिड़की में से गौरी कौवी तोते को देख लेती है। कालू कालू जी जल्दी जाओ, वो मोटी चोंच वाला हमारा सारा दाना खा जाएगा। मैंने अभी कल ही इस गंदे तोते को समझाया था कि इस तरफ ना आया करे। कालू कौवा लाठी लेकर गुस्से में अपने घर से निकलता है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे खेत से दाना खाए? हाय कौवे, ये दाना तो खुद ही उगा है और जंगल का दाना पानी सभी पक्षियों का साझा होता है। कौवा तोते को मारने लगता है। तोता शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, मुझे काले कौवे से बचाओ। रानू चिड़िया तोते का शोर सुनकर भागी भागी आती है और तोते की जान बचाती है। कौवे बस करो, क्या जान से मारोगे तोते को? अगर दोबारा इस तरफ आए तो टांगे तोड़ दूंगा। मैं बदला लूंगा, मैं भी देख लूंगा तुझे। तोता वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया चलो दाना पानी लेने चले। लेकिन कहाँ? पूर्व वाले जंगल। आज के बाद आप कौवे के घर की तरफ नहीं जाओगे, वो कौवा गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो क्या वो दाना अब कौवे का हुआ? हाँ तोते भैया, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम दूसरे जंगल से दाना ले आएंगे। चिड़िया और तोता उड़ते हैं और दूसरे जंगल दाना लेने चले जाते हैं। गौरी कौवी गेहूं की एक बाली लेकर पेड़ पर बैठी हुई थी। वो एक दाना खाती और एक दाना नदी में गिरा देती। कबूतर थोड़ी दूर बैठा गौरी कौवी को देख रहा था। वो गौरी कौवी के पास आता है। गौरी, तुम नदी में दाना क्यों फेंक रही हो? दाना ऐसे जाया नहीं करते। गंदी आंखों वाले, तेरे बाप का है क्या ये दाना? ये दाना मेरा है, मैं खाऊं या फिर नदी में फेंकूं? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जब वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा तुम्हें। कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और तोता उड़ते हुए पूर्व वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ कुएं के पास एक मीठे फल का पेड़ था। चिड़िया और तोता मीठे फल का पेड़ देखकर बहुत खुश होते हैं। तोते भैया, इस पेड़ पर तो ढेर सारे मीठे फल हैं। आप ये मीठे फल तोड़कर टोकरी भरो और मैं दूसरी टोकरी घर तक छोड़ आती हूँ। और बारिशों से पहले पहले हम अपने घरों में फल जमा कर लेंगे। वो दोनों दोस्त ऐसे ही करते हैं। तोता मीठे फल तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखता और रानू चिड़िया दूसरी टोकरी लेकर जंगल वापस जाती है। वो दोनों शाम तक काम करते। आलसी कौवे रानू चिड़िया को आता जाता देखकर हंस रहे थे। वो चिड़िया पर आवाजें कसते हैं। चिड़िया चिड़िया एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज, बहुत मोटी होती जा रही हो। लेकिन रानू चिड़िया कौवों की किसी बात का जवाब दिए बिना ही आगे चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया के घर में ढेर सारे मीठे फल जमा हो जाते हैं और तोते के घर में भी मीठे फल जमा हो जाते हैं। मौसम बदल जाता है और मौसम के बदलते ही जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। 2 दिन तक तो कौवे मजे मजे से दाना खाते हैं। कालू जी, आज रात तो बारिश तेज लग रही है। हाँ, नदी का पानी शोर मचा रहा है, शायद नदी भर चुकी है। जब कौवे सुबह उठते हैं तो नदी का पानी नदी से बाहर आ गया था और कौवों की सारी फसल पानी में बह गई थी। कौवा और कौवी वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू कालू, अगर मुझे कल पता होता कि फसल पानी से खराब हो जाएगी तो मैं सारा दाना घर में जमा कर ले। गौरी, अब तो भूख से ही मरना होगा, कोई भी पक्षी हमें दाना नहीं देगा। कौवे पूर्व वाले जंगल जाते हैं, लेकिन मीठे फल के पेड़ पर कोई भी फल नहीं था क्योंकि सारे फल पक्षी ले गए थे। कौवे निराश होकर वहाँ बैठ जाते हैं। कालू जी, तुम्हारा कोई जानने वाला कौवा नहीं है क्या इस जंगल में? हाँ, मेरा एक पुराना मित्र रहता है इस जंगल में, चलो हम उसके पास जाते हैं। फिर कौवा और कौवी वहाँ से उड़ते हैं और कालू कौवा अपने पुराने दोस्त बूढ़े कौवे के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। पूरा दरवाजा खोलता है। मुझे पहचाना क्या? ऐसा है, बारिश का मौसम है, सीधी सीधी बात करो, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं कालू कौवा हूँ। हाँ तो बताओ किससे मिलना है? मैं आपका बचपन का दोस्त कालू हूँ। पूरा अपना दरवाजा
जोर से बंद कर लेता है। ऐसे बारिश के मौसम में पुराने दोस्त न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। कौवा और कौवी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं। शाम को कौवे भूखे ही अपने घर लौट आते हैं। कालू जी, अगर मैं भूख से मर गई तो तुम मुझे इसी नदी के पानी में बहा देना। अगर मैं मर गया तो मुझे पहाड़ों पर छोड़ आना, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। कोई भी भूख से नहीं मरेगा। लो, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ। रानू चिड़िया अपनी टोकरी रखती है और ऐसे कहती है। कालू चिड़िया, आप सच में बहुत दयालु हो, मेहनती, नेक और ईमानदार चिड़िया। शुक्रिया हम लालची कौवों की जान बचाने के लिए। गोरी और कालू, मुश्किल वक्त आता है, गुजर जाता है, लेकिन इस मुश्किल वक्त से आपने क्या सीखा, ये जानना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। घने जंगल में चिड़िया अपने बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दूर बैठे हुए कौवा और कौवी चिड़िया और उसके पके हुए आम देख रहे थे। कालू जी, मेरा आम खाने को बहुत मन कर रहा है। चिड़िया आम पैसों के देती है, मुफ्त में नहीं देगी चिड़िया। कालू, चिड़िया बहुत दयालु है, तुम देखना चिड़िया मुझे मुफ्त में ही आम दे देगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पेड़ के आम मीठे हैं? गौरी, मैं अपने पेड़ की अच्छे से रक्षा करती हूँ। मेरे पेड़ के आम बहुत मीठे और रसीले होते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मेरा आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे एक मीठा मीठा आम दे दो। मुझे भी दे दो चिड़िया एक मुफ्त का आम। गौरी और कालू, तुम दोनों हर समय मुफ्त की चीजें खाने की कोशिश करते हो। ये लो, दोनों एक एक आम लो और भागो यहाँ से। गौरी कौवी और कालू कौवा एक एक आम लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों नदी के पास जाकर ठंडे ठंडे पानी से आम धोकर आम खाने लगते हैं। वो आम खा रहे थे कि गौरी की नजर चिड़िया पर जाती है, जो अपने घर जा रही थी। कालू कालू, चिड़िया घर चली गई, एक आम जग्गू के लिए भी चुरा लेते हैं। मौका अच्छा है, जल्दी चलो गौरी। वो दोनों अपना अपना आम खाकर फिर से वापस चिड़िया के पेड़ से आम चुराने चले जाते हैं। इधर उधर देखकर गौरी कौवी एक आम तोड़कर नीचे फेंक देती है। गौरी गौरी, चिड़िया नहीं है, कुछ आम और चुरा लो। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के पेड़ से टोकरी भर आम चुराकर भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आम लाई है। जग्गू जग्गू, पता है ये आम मैं और तेरे पिताजी चिड़िया के पेड़ से चुरा कर लाए हैं। मेरा बेटा भी हमारी तरह बड़ा चोर बनेगा एक दिन। मैं अपने मम्मा पापा का नाम जरूर रोशन करूंगा, इतना बड़ा चोर बनूंगा कि अपने पिताजी से भी बड़ा चोर। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। गुड़िया बेटी, कल मैं आपको मैंगो शेक बना कर दूंगी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली को भी मैंगो शेक पिलाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, सबको मिलेगा मैंगो शेक। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपने मैंगो के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ पर पके हुए आम कम थे। ये कौन मेरे आम चुरा कर ले गया? कोई तो चोर है जो मेरे आम चुराता है। उड़ती हुई चील उस दिशा में आती है। तोते तोते, चिड़िया का आमों का पेड़ कहाँ है? मुझे चिड़िया से कुछ आम लेने हैं। चील, वो सामने घने पेड़ों के पास है चिड़िया का आम का पेड़। बहुत मीठे आम है चिड़िया के पेड़ के। बड़ी चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आम लेने आई हूँ। सुना है तुम्हारे पेड़ के आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। चील दी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। आप ये पूरा पेड़ ही रख लें, मैं भी अब अपनी बेटी को लेकर उसकी नानों के पास जा रही हूँ। फिर चील चिड़िया को पूरे पेड़ के ही पैसे दे देती है और चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। कोई चोर इस पेड़ से आम चुरा भी सकता है। मैं यहाँ छुपकर शाम तक अपने आमों की रखवाली करूँगी।
नदी पर बैठे हुए कौवा और कौवी जब चिड़िया को घर जाता हुआ देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। वो गई छोटी चिड़िया। चिड़िया चली गई, चिड़िया चली गई। कालू, कालू जी जल्दी चलो, मौका अच्छा है। दोनों कौवे भागते हैं और जाकर पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगते हैं। रुको रुको चोर कौवो, ये आम का पेड़ चिड़िया से मैंने खरीद लिया है, रुको जरा। गोरी और कालू चील को देखकर कांपने लगते हैं। चील दी, ये आम का पेड़ तो चिड़िया का है। चोरनी कहीं की, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गोरी को पकड़ लेती है और कालू भागकर बच जाता है। कालू, कालू जी, पति जी मुझे बचाओ। चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उसे बंदरिया बना देती है। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। सुबह से जंगल में बारिश लगी हुई थी। बारिश के ऐसे मौसम में कौवा और कौवी कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। कालू जी, बारिश के मौसम में मेरा तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाने को मन कर रहा है। गोरी, मेरा तो आलू मटर वाले चावल खाने को दिल कर रहा है। मगर घर में है क्या? ना आलू, ना मटर और ना ही चावल। गोरी, हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और शाम को आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे। कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल मांग कर लाती हूँ। गोरी कौवी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। गोरी, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, आलू भी, मटर भी और मसाले भी, मगर चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को आलू मटर वाले चावल बनाऊंगी। तुम्हारे घर भी भेजूंगी मैं चावल। आलू मटर वाले चावल मैं भी खाऊंगी। गोरी बहन, अगर बाकी की चीजें हैं तो तुम चावल मुझसे ले जाओ और एक प्लेट मुझे भी दे जाना, गुड़िया खा लेगी। गोरी कौवी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ चावल। कालू, अब तुम जल्दी जल्दी से तोते के घर से आलू ले आओ और फिर बाद में मटर भी किसी से मांग कर ले आएंगे। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, मगर मैं किसी तरह से उससे आलू ले ही आऊंगा। कालू कौवा तोते के घर की तरफ जाता है। तोते तोते, तेरी भाभी गोरी आलू मटर वाले चावल बना रही है। देखा तो घर में आलू नहीं थे, क्या तुम्हारे पास आलू हैं? हाँ, मेरे पास आलू तो है, मगर मैंने वो आलू अपने लिए रखे हुए हैं। मेरा आज फ्रेंच फ्राइज बनाने का इरादा है। मैं दे जाऊंगा, मैं एक प्लेट चावल की तुम्हें भी दे जाऊंगा, तुम मुझे आलू दे दो। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये आलू तुम ले जाओ और याद रखना थोड़े चावल मुझे देना भूल ना जाना। ऐसे कालू कौवा तोते से आलू मांग कर ले जाता है। फिर गोरी कौवी बुलबुल के घर से मसाले मांग लाती है और कालू कौवा कबूतर के खेत से मटर लेने जाता है। कालू, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कबूतर, कबूतर यार, मेरी पत्नी आलू मटर वाले चावल बना रही है, घर में मटर नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े से मटर दे दो तो मैं तुम्हें भी एक प्लेट चावल दे जाऊंगा, मगर मुझे भूल न जाना, मेरा भी आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ऐसे सारे जंगल से चीजें मांग मांग कर गोरी और कालू कौवा आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। कालू, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी, मगर हमने सारी चीजें दूसरे पक्षियों से मांग कर जमा कर ली। और सब एक प्लेट चावल के लालच में आ गए। ठेंगा ठेंगा मिलेगा उन्हें, चावल खाएंगे मैं और मेरी गोरी पत्नी। फिर गोरी और कालू कौवा हंसने लगते हैं। मम्मा, जाएं पूछ कर आए, क्या अभी तक चावल नहीं बने गोरी आंटी के? बेटी, बाहर बारिश हो रही है। मम्मा, जाएं, ऐसा ना हो कि गोरी आंटी अकेली ही चावल खा ले।
फिर चिड़िया अपना छाता लेकर गौरी के घर जाती है। गौरी बहन, बन गए चावल क्या? चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब चावल बनेंगे तो मैं तुम्हारे घर में ही दे आऊंगी। नहीं, मैं यहाँ बैठकर ही इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम गौरी के घर क्या लेने आई हो? गौरी मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं आलू मटर वाले चावल लेने आई हूँ। और मुझसे आलू लाया था कालू कौवा। मुझे भी 1 प्लेट चावल दो। हाँ चिड़िया, आलू भी खत्म हो गए थे, इसलिए तेरा भाई तोते से 2 आलू मांग कर ले आया था। उसी समय कबूतर भी वहाँ आ जाता है। और मटर मुझसे मांग कर लाए थे, ये बोलकर कि 1 प्लेट चावल मुझे भी मिलेंगे। बुलबुल भी पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मसाले की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मसाले तुमसे मांग कर लाई थी गौरी? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सबके घरों से चीजें मांगकर आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये चावल हम सब मिलकर खाएंगे। चावल बन जाते हैं। जिस जिसकी चीजें इन चावलों में है वो सब खाना शुरू करें। कौवा और कौवी पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।